स्टार्ट। जहाँ तक प्रतिभा पलायन के कारणों की बात है, तो इसका कोई एक कारण नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान विश्व स्तरीय शिक्षा के माध्यम से अपने छात्रों को श्रेष्ठ तकनीशियन एवं उद्यमी के रूप में विकसित करते हैं। इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों एवं भारत सरकार की तुलना में बहुत अधिक ऊंचे वेतनमान पर रखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। प्रतिभा पलायन का एक और कारण यह है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में बड़ी तादाद में इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर विशेषज्ञ एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ बने। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया के कारण इन सभी लोगों को रोजगार प्रदान करना संभव न हो सका, जिसके कारण इनमें से अधिकतर लोगों ने अंततः विदेश का रुख किया। अवसरों और साधनों के अभाव के फलस्वरूप विकासशील देशों के योग्य व्यक्ति बेहतर अवसरों की खोज में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जापान, सिंगापुर जैसे विकसित देशों में चले जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा कि विकसित देशों के प्रतिभा संपन्न लोग अपने देशों से विकासशील देशों में आर्थिक विकल्पों को तलाशने आए हों। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में शोध की विश्व स्तरीय सुविधा अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिसके कारण शोध करने के इच्छुक अधिकतर लोगों को विकसित देशों का रुख करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं, उनमें देशभक्ति का अभाव होता है। यह बात बिल्कुल निराधार है। यदि व्यक्ति को सारी सुविधाएं अपने ही देश में मिले, तो कोई क्यों पराये देश में पराये लोगों के बीच जीवन व्यतीत करना चाहेगा। किंतु उच्च शिक्षा एवं शोध के इच्छुक लोगों को भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, जिसके कारण लोग विदेश का रुख करने को विवश हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार जिन लोगों की शिक्षा पर इस आशा से करोड़ों रुपए खर्च करती है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे देश के विकास में योगदान देंगे, उनके विदेश जाने से न केवल उनकी शिक्षा पर किया गया खर्च बेकार जाता है, बल्कि उनकी कुशलता का लाभ भी दूसरे देशों को मिलने लगता है। इस तरह प्रतिभा पलायन से देश को बड़ी हानि होती है। हालांकि प्रतिभा पलायन से होने वाली हानियों की अनदेखी नहीं की जा सकती, किंतु पिछले कुछ वर्षों के शोधों से पता चलता है कि प्रतिभा पलायन से देश को कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। देश में कार्यरत लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने देश के विकास में भी खर्च करते हैं तथा विदेशों में प्राप्त अनुभव एवं शिक्षा को वह अपने वतन के लोगों से साझा करते हैं, जिससे देश के आर्थिक एवं
शैक्षिक विकास में मदद मिलती है। बावजूद इसके प्रतिभा पलायन भारत जैसे देश के लिए शर्म की बात है। इसे तब ही रोका जा सकता है जब यहाँ उच्च शिक्षित लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार एवं शोध के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यदि प्रतिभा पलायन पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया गया तो देश में अच्छे तकनीशियनों, डॉक्टरों एवं उद्यमियों के अभाव के कारण हमारी प्रगति निश्चित रूप से बाधित हो जाएगी। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अभियांत्रिकी, सूचना तकनीक, उद्योग, चिकित्सा, विज्ञान एवं आधारभूत संरचना के साथ साथ परिवहन एवं शक्ति उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से प्रगति की है। इसके कारण विकसित देशों में जा बसे भारतीय लोग अपने देश वापस आने के इच्छुक हैं। वैश्विक मंदी के कारण भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की एवं मंदी की मार से स्वयं को साफ बचा लिया, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अच्छा प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा, जबकि अमेरिका जैसे देश भी स्वयं को मंदी से नहीं बचा पाए। यह भी एक प्रमुख कारण है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जा बसे भारतीय डॉक्टर, वैज्ञानिक इत्यादि पुनः भारत लौट रहे हैं। प्रतिभाओं का इस तरह पुनः अपने देश में वापस लौटना प्रतिभा पलायन प्रतिवर्तन कहलाता है। यदि हम चाहते हैं कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करे तो यह जरूरी है कि देश की प्रतिभाएं यहीं रहकर विकास में अपना संपूर्ण योगदान दें।